तो हम आ गए हैं अपने थ्योरी एंड एग्जांपल्स की तरफ, यानी हमारे पास 2 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें हमें थ्योरी से आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं करना, ओनली हमें जो आंसर बताना है वो थ्योरी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सिर्फ कोई स्टेटमेंट, कोई रीज़न दे देंगे एंड उससे हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी सॉल्व। यहाँ पर हमें बोलते हैं इफ़ लिमिट एक्स एंड वाई गोज़ टू एक्स नॉट वाई नॉट, तो फंक्शन हमें गिवन है वो हमारे पास लिमिट के इक्वल आ जाएगा। मस्ट एफ बी अ डिफाइंड एंड एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसके लिए चलिए इसको एक रीज़न दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे पास जो लिमिट डिपेंड करती है, अच्छा ये लिमिट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, लिमिट हमारे पास डिपेंड करती है सिर्फ किस चीज़ पे, फंक्शन के एक्स और वाई पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हमारे पास नॉट इक्वल हो जाएगा एक्स नॉट और वाई नॉट पे। दिस इज़ अवर आंसर, अवर रीज़न आप बोल सकते हैं, अवर स्टेटमेंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे क्या मांगा गया है। इसमें बोलते हैं फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू 3, वट कैन यू से अबाउट लिमिट एक्स वाई गोज टू एक्स नॉट वाई नॉट, एंड फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है। इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्स नॉट एंड वाई नॉट, और इफ़ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता है चल ही क्या होगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर कि इफ़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एंड एक्स नॉट एंड वाई नॉट, देन हमारे पास जो लिमिट होगी फंक्शन की मस्ट बी इक्वल टू, जो हमारे पास गिवन है फंक्शन एक्स नॉट वाई नॉट, वो हमारे पास 3 के इक्वल होगी। ठीक है, एंड अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा एंड एक्स नॉट एंड वाई नॉट, देन हमारे पास जो लिमिट होगी कुड हैव एनी वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द 3। तो अगर वो कंटिन्यूस नहीं होगा तो वो हमें कोई वैल्यू देगा डिफरेंट फ्रॉम 3 एंड नीड नॉट इवन एग्जिस्ट, या फिर या तो 3 से अलग देगा या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 44 है वो भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगेन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक्स नॉट एंड वाई नॉट पे, देन हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमारे पास 3 की वैल्यू ही देगा। ठीक है, एंड देन अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, देन वो क्या देगा, वो हमें कोई डिफरेंट वैल्यू देगा या फिर कोई भी वैल्यू नहीं देगा, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हमारे पास बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर प्रॉब्लम्स, मोर सोल्यूशन एंड मोर। अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।